हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे? ये भगवान की कृपा से बढ़िया ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज है मंगलवार के दिन और भूल से भी मत खाना ये एक चीज़, नहीं तो आपको महापाप लगेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो कहीं से भी बढ़िया लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया जानकारी के लिए आप लोग हमेशा बने रहो। तो चलिए दोस्तों, मैं जा रही हूँ आप सबसे खास और इम्पोर्टेंट बताने, जो कि आप सबको सुनना चाहिए। और जो भाई बहन मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, उनसे यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जो आस पड़ोस में हैं उनको तक के शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले आप सभी से बता दूं कि कौन सा ऐसा एक चीज़ नहीं खाना चाहिए भूल से भी, जो पाप लगता है। दोस्तों, ऐसे तो मंगलवार के बहुत सारे चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, बहुत सारे चीज़ें खाते हैं लोग। तो जो लोग मंगलवार के दिन ऐसे कार्य करते हैं उनका मंगल ग्रह कमज़ोर हो जाता है। जिनका मंगल ग्रह कमज़ोर हो जाता है तो उनके घर में लड़ाई झगड़ा सब होता रहता है। और मेरी गला थोड़ी सी बैठी हुई है तो उनके लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि मुझे ना मतलब हो जाता है कभी काल ऐसे ही, तो उसके लिए सॉरी। और चलिए आगे तक बने रहिए। और कौन कौन सी कार्य आपको करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे मंगलवार के दिन आप प्रातः उठ के स्नान ध्यान करके, और आपको स्नान ध्यान करने के साथ साथ आपको क्या करना है, बजरंगबली के मंदिर जाना। बजरंगबली के मंदिर जाने के लिए आपको एक सरसों तेल का दीपक तैयार करनी है, 2 लौंग लेना है और बजरंगबली के लिए चना गुड़ का प्रसाद लेना है। और चाहो तो इनके लिए पीला सिंदूर भी ले सकते हो। और इन सब चीज़ों और इनके लिए ये लाल वाला चोला भी ले सकते हो। आप ये सब भी लेके जा सकते हो दोस्तों। और जाने के बाद बजरंगबली को पूजन करो। पूजन करने के बाद आप, अगर कितने आदमी ये भी करते हैं दोस्तों, चमेली का भी तेल ले जाते हैं, लेकिन अगर ना हो पाए तो सरसों तेल में लौंग डाल के और दीपक का नीचा पुष्प या चने की दाल रख के या चावल, उन पे दीपक रखें तो अच्छा होता है। और उनके बाद उनको चोला चढ़ाएं, फिर पीला सिंदूर जो लेके उनसे उनको लेपन कर रहे हैं तो लेपन करिए, नहीं तो सीधा टीका लगाना है तो टीका लगाइए। और उनके बाद विधिवत पूजा पाठ करके और उनके बाद उनसे आशीर्वाद लीजिए। और वो प्रसाद आपके जो जितने सारे परिवारजनों हैं उनमें उनको ग्रहण किया करिए। और उस दिन को आपको, उस दिन के दोस्तों आपको क्या करना है कि मांस मदिरा लहसुन प्याज इन चीज़ों को त्याग करना है। जो व्यक्ति इन चीज़ को त्याग नहीं करते हैं और खाते रहते हैं, अब पूजा भी करते रहते हैं, तो उनका फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता?
क्योंकि वो कहीं से शुभ नहीं माना जाता। जहाँ तक कि देखो वहाँ तक में उनको अशुभ ही अशुभ परिणाम मिलता है दोस्तों। तो इसीलिए कहा गया है कि कभी भी मंगलवार के दिन कोई भी व्यक्ति यानी तामसिक भोजन ना करे। तामसिक भोजन का मतलब भी आप लोग जान ही गए हैं, जो क्या क्या होता है। दारू, शराब, मांस, मदिरा और लहसुन, प्याज, यही सबको त्यागनी होगी। और उनके बाद आपको उस दिन लाल वस्त्र का भी धारण करे। लाल पुष्प मिल जाए तो और श्रेष्ठ है, और नहीं मिले तो आप कोई बात नहीं, आप जितने सामग्री आपको मिला है आप उन्हीं से पूजा पाठ करिए तो अच्छा रहेंगे। और उनके साथ साथ जो है वो ये है कि ऐसे ही व्यक्ति करते हैं। तो जो व्यक्ति मंगलवार के दिन मंदिर जाते हैं और करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं करते हैं तो घर पे भी कर सकते हैं। और कितने लोग ये भी कहते हैं कि हमारे पास सुबह का समय नहीं मिलता तो हम क्या करें। तो कोई बात नहीं, आप संध्या काल के भी पूजा पाठ कर सकते हैं। और पूजा पाठ करने के बाद चना गुड़, चाहो चना गुड़ भी उनका फेवरेट है, और उनके बाद लड्डू भी, और बूंदी का लड्डू, बूंदी का भी लड्डू चढ़ाया जाता है। तो वो आप लोग देखिएगा कि आप लोग कौन सा प्रसाद चढ़ाते हैं। और मंगलवार के दिन खास तौर पर जैसे कि बैगन, इन चीज़ों का भी त्याग करना होता है, क्योंकि इसमें कीड़े होते हैं और आप लोग उस दिन को काटते हैं तो फिर आपको कीड़ा मकोड़ा कटते हैं तो वो भी आपको पाप ही लगता है। और उस दिन जहाँ तक का हो सके तो वहाँ तक का लोहे का चीज़, चमड़े का चीज़ आपको नहीं खरीदनी चाहिए, और नहीं आपको घर में खरीद के लाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ये गलती किया तो आपका घर कंगाल होने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा, और उनके बाद धीरे धीरे करके आपके घर कंगाल हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इन चीज़ों से बचने के लिए आपको कोई न कोई रास्ता निकालनी चाहिए, जिससे कि आपको भलाई हो और आप उस चीज़ के लिए सक्षम हो। उस दिन जहाँ तक के हो सके आप दान करो। और उनके बाद, और दान में क्या करना है, कौन सा चीज़ करना है, तो आप उस दिन जिस चीज़ के आप समर्थ है, आपको जो चीज़ है वो दे। अगर आप लाल वस्त्र का दान करते हैं तो बजरंगबली बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आप मिठाई के दान करते हैं लड्डू का तो उससे भी वो अत्यधिक पसंद होते हैं। अगर आप नारियल के गोले दान करते हैं तो और भगवान बजरंगबली आपका घर में नए नए बिजनेस, नए नए तरक्की के रास्ते खोलते हैं। तो इन चीज़ों को आपको अपनाना चाहिए, और जो चीज़ आपको नहीं अपनाना है तो वो नहीं अपनाए। और उस दिन को आपको नहीं शेविंग करना है, नहीं नाखून काटना है, नहीं मुंह में उंगली दे के नाखून चबाना है। तो यही सब है दोस्तों, इन सब चीज़ों के लिए भी बचना चाहिए। और जो लोग मतलब मंगलवार के दिन कोई ऐसी गलतियां करते रहते हैं तो उनके देखिएगा
कभी न कभी उनके घर में बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, जो कि उनके घर बर्बाद हो जाता है। तो इन चीज़ों के लिए उनसे दूर रहे और बचा ही रहे। मंगलवार के दिन कोई ऐसा शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन नहीं तो वाहन खरीद के लाना चाहिए, नहीं श्रृंगार का सामान खरीद के लाना चाहिए, नहीं आप उस दिन चमड़े जूते का पर्स भी लेना चाहिए। कुछ भी जो चीज़ मतलब अशुभ है वो अशुभ है, नहीं उस दिन को आप अपने घर में झाड़ू लेके आए, क्योंकि इससे क्या होता है हमारे घर में नकारात्मक होते हैं और उनके बाद हमारे घर में जो है वो नकारात्मक फैलाते हैं और हमारे घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो इस चीज़ों से आपको बचना चाहिए और बचा के रहना चाहिए। तो यही है। और जिनको सफलता की सीढ़ियाँ चढ़नी है वो लोग एक ही चीज़ करें कि हर एक मंगलवार पूजा करें उनको, और अच्छे से। और जो लोग बजरंगबली के पाठ हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ते हैं और वही लोग आगे तरक्की, बिजनेस, जो भी कार्य हो कभी नहीं पूरा हुआ है वो भी होता है। और जो लोग अगर ये चाहते हैं कि हम क्या करें जो हमें धन का लाभ हो और हमारा इतना बड़ा संकट से टल जाए, तो मैं बता दूं कि उनको 11 दिन का संकल्प लेना होता है व्रत का। और जिस टाइम आप लोग व्रत रखते हो उसी टाइम बिना व्रत रखे भी आप स्नान ध्यान करके आप 7 बार के पाठ करो, संकट मोचन भी पढ़ो, पला पाठ पढ़ो और हनुमान अष्टक ये वाला भी पाठ किया करो। और उनके बाद आप बजरंग बाण सुना करो। फिर उनके बाद 11 दिन एक ही स्थान पर बैठ के पूजा पाठ करें, जिससे कि एक ही ये नहीं कि आज हम इतने बजे कल इतने बजे, ऐसे करने से ना आपको कोई मनोकामना पूरी नहीं होगी और नहीं कुछ सफलता प्राप्त होंगे। अगर आप डेली 8 बजे कर रहे हैं संध्या का, तो आप 8 ही बजे करेंगे। अगर आप सुबह में कर रहे हैं तो आप डेली सुबह में ही करेंगे। तो आप अपने आप को देख लिया करिए कि आपको कब और किस तरह से समय प्राप्त होता है और मिलता है, तो आपको उसी समय करना चाहिए। हाँ, और उनके बाद प्रसाद सभी में ग्रहण किया करो और सभी में वितरण भी कर दिया करो, जिससे कि आपका भी धन लाभ का योग बने और आपको बहुत सारे फायदा है। तो यही है दोस्तों, मैंने अपनी पूरी सच्चाई के साथ आप सब तक के रख दिया हूँ। अब आगे आप सबकी इच्छा क्या है तो वो देखिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप सबके पास बजरंगबली का मंदिर पास पड़ता है तो वहाँ जाना जरूर चाहिए हर एक मंगलवार को। कम से कम और दिन जाए ना जाए, लेकिन मंगलवार के दिन प्रसाद बांटना चाहिए। चना, गुड़, लड्डू, बूंदी के प्रसाद, और उनको हमेशा पूजा करना चाहिए, जिससे क्या आपको तरक्की होगा और जो चीज़ आप चाहोगे उसी चीज़ के लिए आपका मंजिल हासिल होंगे। और आप जो कार्य नहीं करने का वो आप नहीं करिएगा।
नहीं तो मंगलवार के दिन कोई सोना चांदी कपड़ा वस्त्र जो भी वो होता है वो चीज़ भी नहीं खरीदना चाहिए। तो यही सब थी और आज की वीडियो मैं करूँगी यही पे एंड। फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री राधे राधे।